जानवर प्यासे हो जाते ने, बंदे नूं तरे लग जाती है, जमीन खुश्क हो जाती है, काहत पै जाते ने, आना फी आतश असी प्यासे होते हैं, वसखा का अतम और आप मुकम्मल सखा है। ए गैसुए पाक, अल्लाह 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 अल्लाह, ए गैसुए पाक, सुभान अल्लाह, ए गैसुए पाक, ए अब्रे करम, सुभान अल्लाह। अबर माना बादल, और करम माना ये फजीलत का, रहमत का। ए जड़ियां मुस्तफा दियां जुल्फां दे ना, ए जुल्फां ही नहीं, ए करम दे बदल दे, ये रहमत की बारिश है। सुभान अल्लाह। इस पर आला हज़रत का ये शेर है कि जिनकी जुल्फों से लच्छे झड़े होंगे, अल्लाह सुभान अल्लाह, याद आया जी 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 सुभान अल्लाह, जिनकी जुल्फों से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इसका माना समझे जरा। आला हज़रत फरमा रहे हैं, गुस्ल फरमा के तशरीफ लाए तो जुल्फों से पानी के कतरे गिर रहे थे, तो फरमाया ये पानी के कतरे नहीं है, ये सितारे झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये सितारे झड़, सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। यानी वो कतरा जो हुजूर की जुल्फ से पानी का उतरा, उसके उतरने पर अहमद रजा की तरफ से लाखों सलाम। हाँ जी, आना फी आतशु व सखात अतम, है गैस से पाक है अब्रे करम, बरसत हारे बरसत हारे रिम जिम रिम। सारे जग पर मिलाद आया हुआ है। जहाँ से सूरज तुलू करता है, जहाँ जाके सूरज डूबता है, सुभान अल्लाह। कोई जगह, कोई कलिया, कोई पिंड नहीं रह गया जहाँ मुस्तफा के मिलाद की रिमझिम नहीं हुआ, मिलाद नहीं पढ़ा गया तो फरमाया दो बूंद इधर भी गिरा जाता। अल्लाह बैठे ने, दो बूंद इधर भी दे दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये रात अगर बुढ़ा पढ़ता रहता ना, ये अगुआ जेडे आई दे कलाम थे ना, थोड़ी तबीयत को ताज़ा करने वाले फिर ये पढ़ने शुरू कर देते हैं, तू वाला हजरत ही पढ़िया कर, आज चस आ जाएगा। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। हुजूर हर जहान के लिए रहमत है जी, हुजूर हर जहान के लिए रहमत है। हुजूर हर जहान, जी जी ज़मीन वालों के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। ज़मीन वालों के लिए रहमत है। फरमाया इन्हें दुनिया में रहने के आदाब आ गए जी। सुभान अल्लाह। हुजूर बड़ी रहमत है जी। अच्छा खाना पीना पाक मुतहर जी। फरमाया इन्हें सलीके आ गए, इन्हें लोग बद्दू कहते थे। अल्लाह इन्हें लोग बद्दू कहते थे, ये पेड़ू किस्म के लोग हैं। जी जी। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह खाकम बदहन जी। हज़रत फारूक आज़म को कहते थे ये कोई सियाना आदमी है, ये तो घर के काम नहीं कर सकता है। हज़रत बिलाल को इसलिए मारते कि ये रंग का काला है और कोई बड़ी ज्यादा सूझबूझ भी नहीं है। हुजूर रहमत है, फरमाया बिलाल को वज़ीर खजाना लगा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजाने का जो वजीर है उसका नाम हजरत बिलाल है। सुभान अल्लाह, ठीक है।
क्या बात। फरमाया जाओ बाहर से लंगर इकट्ठा करके लाओ। कौन लाएगा? फरमाया बिलाल को रखो। जाइए जाके पढ़ के आइए, देखिए बिलाल के पास कौन से रजिस्टर है कि अब खाते बिलाल ने रखे हुए हैं। बस हुजूर की नजरे करम ने बिलाल का दिल खोल दिया है। 10 साल बाद भी पूछो बिलाल फुला मौके पे गए थे, कितने पैसे आए थे? बिलाल अभी बताए। तुम कंप्यूटर के मोहताज हो। बिलाल का दिमाग हुजूर ने कंप्यूटर रखा हुआ है। मेरा सारा सिस्टम बिलाल के पास है। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, फरमाया उमर क्या हुआ कि लोग समझते थे कि उमर को बड़ा लायक नहीं है, तू पढ़ा कर यहाँ बैठ के पढ़ा कर। वक्त आ जाएगा कि मीलों दूर बैठ के तुझे जाना नहीं पड़ा करेगा, कायनात तेरी निगाह में रहा करेगी, दुनिया तेरी निगाह में रहा करेगी। हाँ जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत है। मैं गल शुरू कर दीजिए, मेरा दिल करता है सही हम तक जो होश हो जाओ ना, थोड़ा अकल बेदार होना शुरू हो जाए, फिर शुरू करो। सुभान अल्लाह। और तवज्जो ना सुननी है गल। सुभान अल्लाह। ये नहीं समझना उस्ताद जी ये औखी है या समझ नहीं आ रही, थोड़ी देर लगेगी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। 2 मिनट लगणगे समझ आ जाएगी। एक उसूल है, इज़ा साबता शैउन साबता बिजमीई लवाज़िमिही। आखिरी गल टेंशन नहीं लेनी, तो समझ आ जाए। इज़ा साबता शैउन, जब कोई चीज साबित हो जाए, मतलब जब कोई चीज मौजूद हो जाए, साबित हो जाए। साबित वही है ना जो तेरे सामने मौजूद हो जाए। है? तो साबित तो वो मौजूद इस तरह होगी कि बिजमीई लवाज़िमिही, उसके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीजें होंगी ना वो भी मौजूद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आ रही ना? सही है। जब कोई चीज साबित होती है तो उस चीज के साथ जितनी जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो भी साबित हो जाती हैं। अब जरा समझो, मिसाल देता हूं। मिसाल ये है, पीर सईं उस्मान शाह साहब, मिसाल देने लगा हूं। पगड़ी पीर साईं के साथ लाजिम नहीं, समझा कि नहीं? साफा ये मियाँ साहब के लिए लाजिम नहीं। टोपी मियाँ साहब के लिए लाजिम नहीं। मियाँ साहब इसके बगैर भी होते हैं। ठीक है। ये साहब कपड़ा ये मियाँ साहब के होने के लिए लाजिम नहीं भी होगा तो मियाँ साहब होंगे, है ना? तो जब कोई चीज साबित होती है तो जो चीजें उस शय के लिए लाजिम होती है ना वो खुद ब खुद साबित हो जाती है। अभी नहीं समझ आई आपको? अभी इस पर कुछ और बात है, वो ये है पीर सईं शाह जी, पीर उस्मान के लिए ऐनक जरूरी नहीं, ये लाजिम नहीं। आंख जरूरी है जी। सुभान अल्लाह। आंख लाजिम है। ठीक है। ऐनक उतर सकती है, आंख ये नहीं उतर सकती। आंख इसके लिए लाजिम है। तो जब शादी मौजूद होंगी आंख होगी। ठीक है, तवज्जो है ना? जब शादी होंगे आंख होगी। ऐनक जरूरी नहीं है, आंख के लाजम आंख है, लाजम ऐनक नहीं है। समझ आ रही है बात? तो जब कोई चीज साबित होती है ना सोना, तो जो चीजें उस शय के साथ मिली हुई होती है वो ऑटोमेटिकली खुद मौजूद हो जाती है। खुद मौजूद हो जाती है। अच्छा, एक दुनिया पे एक और मिसाल देता हूँ। एसी है ना, इसे आप खड़ा कर दे, है तो प्लास्टिक का या लोहे का बना हुआ, मगर
ठंडी हवा इसको लाजिम है। सही है ना? बीच में लेता हूँ। ठंडी हवा निकलेगी, ठंडी हवा तो बगैर का वजूद ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। फिर अगली मिसाल है कि ना अदनान, ये मियां अदनान साहब है। मियां अदनान साहब की मिसाल ये है कि मियां अदनान की टोपी जरूरी नहीं, गुर्दा जरूरी है। ठीक है, बगैर गुर्दे के नहीं रह सकता, गुर्दा इसके लिए लाजिम है। जब अदनान पाया जाएगा गुर्दा पाया जाएगा। समझ आए? यानी जो चीजें तेरे वजूद के लिए जरूरी है वो तेरे साथ लाजिम है। जब तू आ जाएगा तेरे साथ वो सारी की सारी आ जाएगी। कपड़े आरसी हैं, चश्मे आरसी हैं, पगड़ियां लिबास ये सारे आरसी हैं। असल तेरा वजूद है। नाखून तेरा उतर सकता है, उंगली नहीं उतरती। ठीक है, नाखून तेरा उतर सकता है, उंगली तेरी ये तेरे लिए लाजमी है। अच्छा, तेरे होने के साथ जितनी चीजें तेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जब तू आता है तो वो सारी की सारी आ जाती हैं, वो तेरे साथ लाजिम है, तो वो खुद ब खुद मौजूद हो जाती हैं। ये समझ आ गई है? अब इस पर गौर रखना जरा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमत है, हुजूर रहमत है। तो हुजूर अगर रहमत है, अगर का लफ्ज बोला मैंने, अगर शर्त के लिए आता है, अगर अपने दिमाग को खराब ना करना कि सारी शर्त जज़ा की में बढ़ गई, मफ़हूम की तरफ तवज्जो रहे। हुजूर रहमत है। जब हुजूर रहमत है और किसी को रहमत पहुंचानी हो, सुभान अल्लाह, किसी को रहमत पहुंचानी हो, एक है राहिम, रहम करने वाला, एक है मरहूम, जिस पर रहमत की जाएगी। अगर मरहूम तो जिंदा हो और राहिम मर गया हो, समझा कि नहीं? एक है राहिमुन, रहमत करने वाला, इसमें फाइल का सीगा है। एक है मरहूम, जिस पर रहमत की जाएगी। अगर राहिमुन ही ना हो, रहमत करने वाला ही ना हो, मरहूम हो, रहमत ही ना हो, तो करेगा किस पर? ये है, अगर मरहूम है जिस पर रहमत की गई है तो लाज़िम है कि फिर राहिमुन भी जिंदा है। समझ आई ना? अब इसका नतीजा ये निकलेगा, हुजूर को रहमतल लिल आलमीन मानते हो कि हुजूर रहमत फरमाते हैं, तो रहमतल लिल आलमीन होने के लिए पहले जिंदा होना लाज़िम है। जिंदा है इसलिए रहमतल लिल आलमीन है। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। रहमतल लिल आलमीन का माना समझो। एक है सिर्फ रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा करना है, हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। एक है रहमतल लिल आलमीन के अल्फाज में अपना अकीदा बयान करना। सुभान अल्लाह। ठीक है, पहली बात आपने सवाल फरमाई कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, अगर मरहूम पर रहमत हो रही है तो राहिम का जिंदा होना जरूरी है, होगा तो रहमत करेगा। तो हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, माना निकलेगा मुस्तफा जिंदा है तो रहमत हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ रहमतल लिल आलमीन होने के लिए सिर्फ जिंदा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदा होने के साथ साथ इल्म का होना भी जरूरी है। फिर गौर फरमाइए, हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, ये आपने समझा कि मुस्तफा जिंदा है, मगर जिंदा है ये ही रहमतल लिल आलमीन होने के लिए काफी नहीं है। एक दूसरी बात बड़ी जरूरी है, वो भी साथ होनी चाहिए। वो ये है
जिसे तुम रहमतल लिल आलमीन कहते हो, समझते हो, वो जिंदा तो हैं, वो जिंदा तो हैं, मगर हमें जानते नहीं। जानना बड़ा जरूरी है। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है, बाबा साबर है, इसके पास एक बंदा आया, कहने लगा थोड़ा ना साबर है? अरे हाँ जी। अरे जी मैं मंडी काम करना तो मैं बड़ा परेशान हाँ, तो मैं थोड़े को आया तो थोड़ी मेहरबानी है, मैं बड़ी आजमाइश है जिसे मैंने कढ़ लो। एक बार गल थोड़ा जिहा तवज्जो नाल ते विचों तुसां आप पढ़ दें, ये ते विचों की निकले, मैंने मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। ये जितने जोगा है कहता है ठीक है करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है मैंने अर्ज किया मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बड़ा परेशान हाँ, तो थोड़ी मेहरबानी है, मेरा कोई नहीं जे। दूजी तीसरी बारी कहते हैं ना तो बहुत साबर को कहता है अच्छा अल्लाह खैर करेगा, दुआ भी करते हैं, पहले दस तेरा मसला की है। मुझे पता नहीं ना कि मसला है तेरा, कोई कार कोई लड़ाई शड़ाई हुई है कार या कोई बात लैंड देन के मामलात ने खराब हो गए ने ते परेशान है, तू दस की मसला की है, मेरे नाल शेयर करना, मैंने पता लगेगा तो मैं तेरी मुश्किल हल करने के चक्कर च पावांगा। अगर कोई हस्पताल का मामला है तो किसी डॉक्टर को पूछते हैं, तो जे कोई कार का मामला है तो दो चार बड़े बंदे पा लेते हैं, जे कोई उन गली मोहल्ले कोई लड़ाई हुई है तो साडे नाल गल कर, असीं भी इत्थे ही रहते हैं। मुझे पता तो चले ना, तो माना ये हुआ अगर कोई जिंदा भी हो और इसका हाल नहीं जानता कि इसे प्रॉब्लम क्या है तो हल कैसे करेगा? जरूरी है कि जिंदा है तो जो इसका हाल है इसका वो जानने वाला भी हो, जो इस पे बीती है वो इन्हें पता भी हो, इन्हें इल्म भी हो, तब ये रहमतल लिल आलमीन बनते हैं। तो इसका माना ये होगा हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, कहे हाँ जी, तो फरमाया पहले जिंदा होना जरूरी है, फिर अपने गुलाम का हाल जानना जरूरी है। मेरे गुलाम को मेरी किस मामले में जरूरत है, उसे जिस मामले में जरूरत होगी मैं वैसी रहमत कर दूंगा। अगर आज आके कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं मदीने आना चाहता हूँ, तो फरमाया इंतजाम करो इसका। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह 12 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हुई, तो फरमाया औलाद का मामला तय करो इसका। तुम्हें जो चाहिए हुजूर को पता है, बात किया कर। और यहाँ पर हमारे उलमा ने एक बड़ा कीमती जुमला लिखा है, वो फरमाते हैं कि जो कायनात के उलूम है ना, जो कायनात के उलूम है वो सारे के सारे मुस्तफा को खबर है, हुजूर को हर बात का पता है। अच्छा यहाँ तक पता है, यानी हुजूर के इल्म का मकाम यहाँ तक है, फरमाया माँ काना जो हो चुका है, उमा यकून जो सुबह क़यामत तक होगा, सब मुस्तफा को पता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मामलात की हुजूर को खबर है। इस पर मेरा ही एक पुराना जुमला है, शायद इन लोगों ने सुना या नहीं सुना, जब किसी पुराने बंदे ने मुझसे सुना होगा कि हुजूर के इल्म का ये माना है कि जो पहले हो चुका है, जो क़यामत तक होगा, हुजूर उसे जानते हैं। अभी शेख मुहक्किक का नाम लिया जा रहा था ना, मदारिजुन नबूवत का है, तो ये हजरत शेख साहब ने लिखा है, मैं पढ़ के आया हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत शेख साहब ने तकरीबन 4-5 चीजें लिखी हैं कि जिनके बारे में अहदीस वारिद हुई है कि अल्लाह करीम ने सबसे पहले किसको बनाया। सुभान अल्लाह। एक आप हदीस पर पढ़ के सुनाते हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी है, ये हदीस अक्सर लोगों को याद है, मगर ये भी शेख ने लिखी है। ये दूसरी हदीस मैं पढ़ने लगा कि जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया तो फरमाया कलम को बनाया। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाया कलम को। अच्छा यहाँ अहले इल्म के लिए बात है, अगर सबसे पहले कलम को बनाया तो कलम को बना के फरमाया ना कलम लिखो, जी जी है, कलम से फरमाया ना कि लिखो,
जी। अब कलम ने जो चेहरा रखा लिखने के लिए, हाँ है जरा कूल हो जाओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ। जी जी सुभान अल्लाह। आराम से सुनो कि सबसे पहले कलम को बनाया, इससे पहले कुछ नहीं है, सबसे पहले कलम है? जी। अगर सबसे पहले कलम है हाँ। और कलम से फरमाया जा रहा है लिखो, और कलम ने यूं करके अपना सर रखा हुआ और लिखना चाहती है, हाँ और अल्लाह ताला से अर्ज करती है क्या लिखूं, सुभान क्या अल्लाह, बात। सुभान अल्लाह। क्या लिखूं? हाँ। तो अल्लाह फरमाता है मा काना व मा यकून। हाँ। ऐसे ही नहीं आया हदीस में, हाँ, हाँ। मा काना व मा यकून, जी। जो हो चुका है वो भी लिख दे, जो होगा वो भी लिख दे। इस पर सवाल ये है अभी हुआ कुछ नहीं तो लिखे क्या? अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं समझा? हाँ 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 जी। सब शरीफ में बात आ रही है नहीं आ रही? सब जी अजय नहीं है। अच्छा जी, उस्ताद फरमा रहे ने एक बारी होली के फिर दसो समझ आवे। सबसे पहले कलम को बनाया है और कलम को बना के फरमाया है कलम जो हो चुका है वो लिखो। अल्लाहु और अकबर। कलम कहे कि या अल्लाह मुझे ही सबसे पहले बनाया है, हाँ तो क्या लिखूं? क्या लिखूं? है? क्या तो बात। कलम से फरमाया कलम हाँ। तुझे बनाया जरूर है, हाँ 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 तुझे बनाया जरूर है, मगर जो हो चुका है जी। वहां से लिखना शुरू करो। तो या अल्लाह मुझसे पहले क्या हो चुका है? हाँ। फरमाया मुस्तफा हो चुका हाय है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, वहां से लिखना शुरू करो, हुजूर से इब्तिदा कर। हाँ। हाँ जी, ये नहीं समझना कि तुझे सबसे पहले बनाया है। हाँ। रवायात मौजूद है। हाँ। अगर इस पर किसी आलम को एतराज हो जाए कि उस्ताद जी अगर सबसे पहले कलम को बनाया है तो फिर अल्लाह ताला का ये फरमाना कि मा काना व मा यकून लिख दे, ये अबस है, ये बेकार लगता है। अल्लाह का ये फरमाना कि जो हो चुका है वहां से लिखना शुरू कर। तो ये लफ्ज बताते हैं मुस्तफा पहले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। समझा? हाँ जी। अच्छा, ये दो बातें आपने समझी। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है और रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी है, और फिर उसके बाद जरूरी है कि वो मुझे जानता भी हो, है मुझे जानता भी हो। यहाँ पर लफ्ज आ गया है जानता भी हो। ते जान दे ते इन्ने ने, जान दे ते इन्ने ने। वो जेड़ा बाहर संतरी खलोता सी ना बैरक दे बाहर, पुलिस वाला जेड़ा पहरा नहीं देता वो संतरी कहते थे। जेड़ा बैरक दे बाहर पहरा नहीं देता संतरी, वो खलोता ना ते ओने सोचा कि मैं चाटी मारा वहां अंदर ही है, अंदर ही है। वो जब अंदर देखने के लिए गया तो अंदर नहीं था। क्या बात है, अंदर नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद फिर देखा, फिर अंदर नहीं था। तो उसने लोगों को जगाया और फरमाया, कहने लगा भाई ताला बंद है, चाबी मेरे वो दीजिए, बंदा अंदर कोई नहीं है। जब लोग जागे, ये लिखी हुई बातें, जब लोग जागे वो भागते हुए और बैरक को देखा तो इल्मुद्दीन मौजूद था। हाय 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 हाय, इल्मुद्दीन मौजूद था। तो वो बैरक के बाहर खड़ा होकर कहने लगा, ओए सोना, ओए सोना फकीरा, ओए अल्लाह दिया नेक बलिया, अद्धे घंटे को कितने से तू? अद्धा घंटा हो गया, साड़ी जान निकली है, भज भज के साड़ी लत्तां रह गई ने, कितने से तू? वो मुस्कुरा के कह रहा है, बड़े मेहरबान है, कभी आ जाते हैं कभी बुला लेते हैं, कभी इतनी तशरीफ ले आते ने, कभी बुला लेते ने। है जी, मैं ये इसलिए कह रहा था कि जानते इतना है, इतना जानते हैं। क्या बात। इल्मुद्दीन किस हालत में है? जानते तो इतना है, जानते तो इतना है, आधी रोटी हाथ में खा के सो गया है, आधी रोटी खा के सो गया और आधी रोटी हाथ में है। क्या बात। आधी रोटी हाथ में है। बेदार हुआ तो वही था, वही था। बेदार हुआ वही थी। जो खाना खाया था वो खाया हुआ था, वो जो ख्वाब में मुस्तफा ने दिया था। अल्लाह अल्लाह। मैं शॉर्ट गल करना कि शायद तो सारी गल्ला का पता है। हुजूर के दरबार में हाजिर हुआ, 3 दिन हो गए, खाना नहीं मिला। तो जाली शरीफ के करीब जाके बैठ गया, कहने लगा
मेहमान हूँ, आपका भूख बड़ी लगी, ये रोटी नहीं लगी है। तो ऐसे ख्वाब में कंध नाल सेक लाई सो गया। तो ख्वाब में किसी ने उसे कहा ये खाना खाओ, तो ख्वाब में खाने लगा, ख्वाब में खा रहा। तो जब आधी रोटी होगी तो जाग आ गई, और जो तो जाग गई अद्धी पीछे से अद्धी खा चुका। क्या बात है, क्या बात है। जानते तो इतना है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, साडा नबी नूर हक के सच्चे। अच्छा अगली बात सुनिए, ये लफ्ज अचानक आ गया है तो असल मजमून है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। जानते तो इतना ज्यादा है, बुसीरी ने क्या कसीदा लिख दिया, क्या बुसीरी ने कसीदा लिख दिया, लिख के सो गए, लिख के सो गए। हुजूर तशरीफ लाए, चादर बुसीरी पर दी थी, ये सारा ख्वाब में हुआ, सारा ख्वाब में हुआ। चादर हजरत बुसीरी पर दे दी और हुजूर तशरीफ लेके चले गए। बुसीरी उठा, बुसीरी उठा तो बिल्कुल ठीक था। तो दिल में ख्याल आया इतना बीमारी का लंबा अरसा गुजारा है, आज फजर का वक्त है, तो चलो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ। पता नहीं कितने सालों के बाद बुसीरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। अभी घर से 10-12 कदम निकले थे कि रास्ते में एक बंदा खड़ा हुआ, बुसीरी है, बुसीरी है। अच्छा वो कसीदा के सुना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसीदा सुना, क्या कसीदे जिंदगी च बड़े लिखे ने, बड़े बादशाहों ने लिखे ने, बड़े बड़े अमीरां ने लिखे ने। केड़ा मैंने क्या अजड़ा राती लिखे, जो रात उसने लिखा है, तो वो तुम्हें कैसे पता चल गया? वो जड़ा सुनता सी ना प्यार बाहर खलोता सी, वो कहने लगा बता, जो तो तू मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिही मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी मवासिलिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिबी। मैं जो एक तू सारा पढ़दा सही कसीदा हुजूर के सामने पढ़दा ते तू सही ते हुजूर इस तरह झूमते सन, नहीं झूमते सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर इस तरह मुसर्रत फरमाते सन, नहीं फरमाते सन। हुजूर फरमाते इस तरह रहे सन। तो कहने लगा कल्ले हुजूर नहीं झूमते सन, देखदा जग झूमदा सन। ये शान है खिदमतगारों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निक्का निक्का ना होगी जिंदगी सारी कि तेरे को पूछने वाला नहीं, तेरे सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। बड़ा बड़ा होके रहा कर, तगड़ा तगड़ा होके रहा कर, तेरे महबूब का नाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। आज डरना नहीं किसी को कि ऐसी पता नहीं सानू किसी पूछना ही नहीं। ना ना अल्लाह दे वलिया तेरे किसी छड़ना ही नहीं। अल्लाह इन्हें तेरे किसी छड़ना नहीं। अल्लाह हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर जिंदा है। सुभान अल्लाह। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है तो फिर हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है। अब तीसरी बात ये है, वो भी ना पाई जाए तो रहमतुल लिल आलमीन होना नहीं साबित होता। एक तीसरी बात कि हुजूर जिंदा भी है, हुजूर जानते भी हैं, और अगर जिंदा भी हैं, जानते भी हैं, इख्तियार नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते, तो फिर रहमत किस तरह से है? अगर वो बचा ही नहीं सकते तो रहमत किस तरह से है? उन्हें इख्तियार ही नहीं, तो रहमत कैसी है? उसकी मिसाल ये है कि तेरे को एक मुलाजिम है, तेरे को एक मुलाजिम या अपने तो मिसाल बना लिया कर, तेरे को एक मुलाजिम रहता है, उन्हें 20-30 साल हो गए तेरे को, हूँ बुढ़ा हो गया, काम शाम कोई नहीं करता, महज तेरा उहदे नाल प्यार है, बह खा लगा रह, तेन पैसे भी लभते रहेंगे, रोटी पानी भी लभेगा, घर पीछे जाना हो किराया भी लभेगा, बस बव्या कर, काम शाम कोई नहीं लभया कर। अच्छा वो जड़ा है ना, वो कितने बाहर गली जाता सी, कितने मोटरसाइकिल वाले मुंडे आपस में लड़े, पुलिस आई बाबा चाह के ले, तो बाबा भी नाल ठीक है, और जब
बाबा जी गया तो इल्जाम बाबे ते आ गया जी पर्चा पुठा हो गया उन्हें एदा नाम लिखवा दिता ये जो जेल सी ना उथों जाके मैनू कॉल करे कि आप मैनू मिल जा मिसाल है तो मैं गया मिलने वास्ते तो मैनू कहते तू ते मैनू जानना है मैं अयो जिहा नहीं भांडे नहीं धो सकता क्या बात है क्या बात मैं ते किसी नू मारदा नहीं हाँ ते तू मैनू बचा ले हाँ ते मैं उन्हें आखा मैनू तेरा पूरा पता है तू बड़ा सही बंदा है हाँ पर मुकदमा बड़ा डट है मैं बेइख्तियार हाँ मैं तेनू बचा नहीं सकता जी। है जे मेरा इख्तियार हुंदा ते मैं तेनू कटवा लेना बचा लेना सी जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹਾਂ हाय हाय ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ हाय ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਨਾ लाजिम ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ मैं नहीं बचा सकिया तो मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ रहमत नहीं है जी। यहाँ पर फरमाया अगर हाँ किसी ने वुजू भी करवाया होगा ना हाँ तो उसके लिए भी शफाअत का इंतजाम कर दिया जाएगा फरमाया रहमतल लिल आलमीन होने का माना ये है जिंदा भी हैं जानते भी हैं इख्तियार भी रखते हैं मुख्तार भी हैं हुजूर को इख्तियार भी है और इख्तियार कितना है इस पर मैंने कोई गुफ्तगू नहीं करनी सिर्फ एक इशारा है मिशकात में वो जो हदीस शादी से आपने पढ़नी है कि फरमाया 70,000 मेरी उम्मत के ऐसे लोग होंगे अल्लाह ताला पूछेगा ही नहीं और जी क्यों की कीता सी अल्लाह 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 करीम नहीं पूछेगा हाँ आया बस कापी हाथ च पड़ी है नामा या माल आके कागजात पेश कीते थे सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह बदमाशी पूछा तुमने क्या किया 70,000 की जब बारी आई ना अर्ज की कि सिर्फ 70,000 अल्लाह सिर्फ 70,000 हाँ फरमाया 70,000 का कल्ला कल्ला बंदा बकरा करो अल्लाह 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 70,000 का 70,000 बंदा बकरा बकरा करो बकरा बकरा कर दिया फरमाया हबीब ये तेरे लिए खास रहमत है कि एक एक के साथ 70,000 और ले जाओ क्या बात सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह ये मिशकात में है सुभान अल्लाह और तीन बातें आपने पढ़ी रहमतल लिल आलमीन है तो जिंदा है जी रहमतल लिल आलमीन है तो मुझे जानते हैं जी रहमतल लिल आलमीन है तो उन्हें पूरा इख्तियार जी। है पूरा इख्तियार है इख्तियार है पूरा और फरमा लीजिए जी। बात बढ़ना ना चाहे हुजूर का इख्तियार है हाँ। हुजूर का कितना इख्तियार है सुभान हैं? अल्लाह, वो सुभान। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर थे ना हाँ उन्होंने जब देखा ना कि सांप सब कुछ खा गया तो उन्होंने फौरन जाके फिर से कहा ओ पा बिल्कुल चबड़ आदमी है तू है बिल्कुल तू चबड़ आदमी है उसकी वजह उसने कहा आंखों पर जादू हो सकता है हाँ हाँ जी जी रस्सियां बना दी जाए रस्सियों को सांप बना दिया जाए है जी ये जो मूसा लेके आया है ना ये आंखों पर नहीं हुआ ये हकीकत में हुआ क्या बात क्या बात हकीकत हाँ जी ये जो हमने किया था ना हमने रस्सियों पर किया था कि लोगों की आंखों में हमने रस्सियों को सांप बना दिया मूसा ने उनको दम नहीं किया इसने हकीकत में हुक्म किया और डंडा सब कुछ खा गया मैं ये जादूगर नहीं है ये नबी है हाँ जी तो वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के वो जो फिरौन के जादूगर थे ना उन्होंने फौरी तौर पर अपने कलम रख दिए और कहा हम मूसा के रब पर ईमान लेके क्या बात सुभान अल्लाह मूसा के रब पर ईमान लेकर लेके आते हैं अच्छा जिंदा भी हैं जानते भी हैं इख्तियार भी है जरा एक और बात है एक चौथी बात है कि रहमत होने के लिए वो भी जरूरी है जी वो क्या तू चलना मेरे नाल मीनारे पाकिस्तान चौक मैं भज के पार कर गया सड़क जी मीनारे पाकिस्तान चौक मैं भज के सड़क पार कर ली हूं मैं करके परले पासे खलोता पार तेनू कह रहा आ जा हाँ हाँ मिसाल देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए तुम्हें कहता हूं कि आ जाओ ते ए जो आया ना ते अचानक पता नहीं किथों बेवकूफ कार वाला भजाई जा रहा सी अल्लाहू अकबर ते हुण मैनू सकीना च पता लग गया कि ए जिक्का बचदा नहीं जी है ना हाँ हाँ एक कार वाला पहुंच गया एक कार वाला भी
ब्रेकां लाई जा रहा मगर बहुत तेज है ते एदा मतलब की सी कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन ने ते जिंदा ने रहमतल लिल आलमीन ने ते जानदे ने रहमतल लिल आलमीन ने ते उन्हां नु इख्तियार है ते चौथी गल भी पढ़नी है रहमतल लिल आलमीन मैं हुण जिंदा भी हां जी जी इनु निक्के नु जानना भी हां है मैनू इख्तियार भी है पर मैं इहदे करीब नहीं सा कि इनु चाह के पीछा कर ला मैं इहदे करीब नहीं सी सुभान अल्लाह अगर इसके करीब होता तो मैं उठा लेता है जिंदा भी था मैं इसे जानता भी था मुझे इख्तियार भी था अगर मैं इसके करीब नहीं था अल्लाह ये हुआ कि अगर तू रहमत है तो फिर इसके करीब भी होता रहमतुल आलमीन होने के लिए जरूरी है हुजूर जिंदा भी है जानते भी हैं इख्तियार भी है मेरे करीब भी है सुभान अल्लाह अरे तकबीर मेरे करीब भी रहते हैं जी अच्छा हुजूर मेरे करीब रहते हैं इस पर कुरान पाक से एक इस्तिशहाद है कुरान पाक से एक दलील है अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए इरशाद फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह तेरी शारक से ज्यादा करीब है अगर लोग इतना ही बताते हैं कि अल्लाह से मांगो अल्लाह तेरी शारक से ज्यादा करीब है ठीक है भाई जी क्यों तो ना सुने निकालो जेडे बोलती बार बिस्तरा चाह के आते हैं ना जो आके कहते हैं अल्लाह से मांगो अल्लाह को अल्लाह नहीं जानता अल्लाह तेरी शारक से भी ज्यादा करीब है तो उन्होंने फिर क्या जान ऐ जेड़ा बंदा सामने कलमा पढ़ने वाला आया है जेड़ा बंदा सामने कलमा पढ़न आया है ईसाई या यहूदी है कहते मैंने कलमा पढ़ा दो जी उन्होंने पहल कलमा पढ़ाना है ना ते जे तो उन्होंने आखे कि नमाज खलोण लगी है जी रब दी नमाज पढ़ लईए पहल रब दी नमाज पढ़ लीजिए क्या बात दुनिया का मसलक मजहब तो देगा इजाजत कि आओ नमाज पढ़ लो है वो सारे कहेंगे नमाज बाद में मुस्तफा पहले क्या बात है क्या बात कलमा पढ़ेगा पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा फिर उसे नमाज पढ़ाएंगे और इस पर कितने दलाइल है ना कि हज नहीं कर सकता जब तक हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता कोई सदका मंजूर नहीं है जब तक वो कलमा नहीं पढ़ता तेरी सारी इबादत बाद में है मुस्तफा पहले है हुजूर पहले है जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले है ऐ जेडे कहन लगे है ना कि अल्लाह शाह रग तो ज्यादा करीब है इन्हां नु ना अज शाह नु क्या दिया ए जेड़ा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद ना ए मुमकिन है 14वें सिपारे च आया होवे ए 14वें सिपारे के करीब आया होवे ते ए जेड़ा इथे लिखिया है ना अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम ये 21 सिपारे च आया है इसका माना ये है अन नबी मेरा हबीब औला बिल मुमिनीन बड़ा ज्यादा करीब है मुसलमानों की जानों के उर्दू तर्जुमा ए वे ते जेड़ा फकीर वाला तर्जुमा है ना वो बखरा उर्दू कुरान पाक का तर्जुमा ये है कि अल्लाह का हबीब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है मैंने अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाया है अल्लाह शाह रग नालों ज्यादा करीब है ते मुस्तफा तेरे साह नालों भी ज्यादा करीब है अनफुसिहिम का लफ्ज आया ना हुजूर तेरी साह से भी ज्यादा करीब है जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने कुरान पाक में फरमाया फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा है सोना जेड़ा तेरे तो चेहरा फेर के चला जाए ना हम उसकी हिफाजत नहीं करते जो आपसे नहीं युतीअ रसूल जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की फक़द अता अल्लाह उसने अल्लाह की सुभान अल्लाह चेक करें कराओ मैं युतीअ रसूल हुजूर फरमाया ना बिलाल पानी लेके आ ते बिलाल पानी जाके इथे रखिया अच्छा बिलाल गिलास रखिया ना ते नाल ही फरमाया फक़द अता अल्लाह 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 नहीं चफनी नहीं सुभान अल्लाह ये जो कद पर फा आई है ना ये जो कद पर फा आई है कबीर को पूछ जरा ये फा ताकीब महल वसल के लिए है ए हुक्म लगे ना नाल ही दूसरा भी है
नाल ही दूसरा फरमाया मैं युतीर रसूल, बिलाल ने हुजूर की इताअत की, फकद अता अल्लाह, अल्लाह की हो गई, अल्लाह की उसी वक्त हो गई। जैसे फरमाया हो अबू हुरैरा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया हुसैन को लेके आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुरैरा हुसैन को क्या उठा के लाए, फरमाया फकद अता अल्लाह, अल्लाह की भी इताअत हो गई। हुजूर की क्या इताअत हुई, अल्लाह की हो गई। हुजूर नाल प्यार करया करो, अल्लाह नाल ऑटोमैटिक प्यार हो गया। अच्छा मैं कसम खा के कहता जे मैं बड़ा मिस्कीन आदमी है, जितना जितना तेन प्यार हुजूर नाल होता जाएगा ना, ये किसी किताब विच नहीं लभदियां गल्लां, ओना ओना अल्लाह नाल प्यार खुद हो जाएगा बेशक। जिवें जिवें तू हुजूर दे करीब होता जाना है ना, उवें उवें अल्लाह पाक दे नाल प्यार होता जाता है। जितने बंदे बैठे ये जो कई बंदे पुराने जेडे ने ना, तो मेरे नाल बहुत प्यार करते हैं, मैंने भी पता। तो जिस टाइम सलाम लैन की बारी होती है ना, मैंने बिल्कुल नहीं पता लग गया था मैं और सलाम लेके मैं कि सलाम कर रहे हैं, मैं कि जानना कि जानता हूँ कि नहीं भी जानता, और इन चीज़ों सारा गुजारा हो गया पूरे तरीके नाल सलाम करना चाहिए है, ताकि मेरे दिल में ठंड हो, मैं बेइज्जती में बैठ के सलाम करूँ। सही शुक्र है।